ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 3 मार्च 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने कहा, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। तो भगवान क्यों आए हैं हमें सच्चा सच्चा वैष्णव अर्थात ब्राह्मण। ब्राह्मण वो जो शरीर को तो शुद्ध भोजन देता ही है, लेकिन सच्चा सच्चा ब्राह्मण कौन है? जो मन को भी शुद्ध संकल्पों का भोजन दे, है ना। इसीलिए अभी हमारे सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हम काले से गोरे बन रहे हैं। काले विकार में चले गए तो काले बन गए, अब जब पवित्रता धारण करते हैं तो गोरे बनते जाते हैं। प्रश्न है, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? तो भगवान उत्तर बताते, तुम सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है कि हमें मुक्ति जीवन मुक्ति मिले, तो तुम जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे उनको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो, यही तुम्हारा काम है। बाबा ने बता दिया ना बच्चों का क्या कर्तव्य है। हम जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते, ताकि सभी के बंधन खुले, सभी उड़े, उन्मुख गगन के पंछी बन जाए। यही हमारा काम है। गीत है, जगदम्बे तू है अम्बे। ओम शांति। यह है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाले। अब यह भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव बाबा की पिछाड़ी है। जब परमपिता परमात्मा शिव आते हैं तब आकर जगत अम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना। भगवान कैसे आके जगत अम्बा रचते हैं? जब वो हर एक आत्मा को पढ़ाते हैं, और जो इस पढ़ाई में सबसे ऊपर जाकर हर एक के दर्द को अपना दर्द समझे, सबके लिए सेफ्टी के प्लान सोचे, सबको माँ बनकर सबकी पालना करे, तो उसी को तो कहते हैं जगत अम्बा। सिर्फ अपने बच्चे की माँ नहीं, जगत की माँ। तो उनको रचा किसने? स्वयं भगवान ने ना। तो रचने का अर्थ ही भगवान बताते हैं ट्रांसफर करना, मतलब बुराई को हटा करके ट्रांसफर करके अच्छाई भरना, काले को गोरा बनाना। इस समय जगत अम्बा तो एक ही है, जैसे शिव का चित्र तो एक ही है, फिर उनके भिन्न भिन्न नाम रख दिए, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं, अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं। परमपिता परमात्मा एक ही है, वैसे जगत अम्बा भी एक ही है, 2 भुजाओं वाली है। 8 भुजाओं वाले कोई देवी देवता होते नहीं। प्रजापिता अथवा जगत अम्बा भी 2 भुजा वाली है। भगवान इसको क्लियर करे, कोई 8 भुजा की तो कोई मनुष्य हो नहीं सकता ना। तो ये 8 भुजा दिखाते हैं, ये 8 शक्तियों का प्रतीक है। अष्टभुजी बोलते हैं ना, तो ये 8 शक्तियां हैं। सबसे पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, शुभ संकल्प की शक्ति। तो ये अष्ट शक्तियां जिस भी आत्मा में धारण हो जाएगी वो अपने आप को अष्टभुजी समझ सकते हैं। देखा। फिर बाबा ने जगत अम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ते में है, मशहूर है ना, काली कलकत्ते वाली, दक्षिणेश्वर काली हमने सुना है ना। तो उसका चित्र कितना भयानक बनाया है। खप्पर की माला भी पहना दी। खप्पर माना खोपड़ी, खोपड़ी की माला पहनाते हैं, काली को दिखाते हैं ना, काली जी को। तो यह सब है भक्ति मान। जगत अम्बा तो बलि ले नहीं सकती, वह तो जगत को रचने वाली ठहरी। सच बात है, माँ क्या किसी बच्चे की बलि लेगी? वो तो बच्चे को जनती है ना। तो बाबा कह रहे बलि कैसे ले सकती, अथवा वो मांसाहारी कैसे हो सकती? उनके मंदिर न सिर्फ कलकत्ते में बल्कि बहुत जगह है। जगत अम्बा काली के मंदिर तो सभी जगह है ना। माता अपने बच्चों की बलि थोड़ी लेंगे। तो भक्ति कितनी कड़ी है। अब उन्हों को कोई बैठ समझावे कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता, न ऐसी बलि लेती है, बस अर्थ का अनर्थ कर दिया है। भगवान को बलि चाहिए, लेकिन अपने अभिमान की। अभिमान ही है जो उनको भगवान से दूर करता है, मनुष्यों को। उसकी बलि चाहिए, तो वो तो कोई कर ना सके, तो चलो जो मैं करते जो जानवर, उनकी बलि दे दो, बकरा की, भैंसे की। तो ये है, इसे करके ना और पाप के गाल में चले जा रहे हैं, है ना। पाप करते जा रहे हैं, इसे भगवान बचा रहे हैं। फिर आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भल पहले कलकत्ते में गई, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जगत अम्बा है एक, तुम अनेकानेक बच्चियां हो। अच्छा, यहाँ पे मम्मा कौन है? यहाँ पे मुरली में बार बार लाइन आ रहा है ना, मम्मा। तो ब्रह्मा पिता को तो सब पहचान गए, जिनके तन में भगवान आए थे, और उनकी नंबर 1 शिष्या राधे नाम था उनका, जो कि सबकी मम्मा बन गई, सबकी पालना की, और इस ढंग से वो पालती थी कि बात मत पूछो।
अपनी माँ से भी बढ़कर। तो उनकी चर्चा हो रही है। फिर बाबा कह रहे हैं, किस रीति वह कामनाएं पूर्ण करती है यह कोई नहीं जानते, तुम हो कामधेनु जगत अम्बा की बच्चियां। तो जगत अम्बा हो गई मम्मा, और हम बच्चे कामधेनु उनकी बच्चियां। सिर्फ गौ माता नहीं, पुरुष भी है, क्योंकि आत्मा मेल और फीमेल दोनों है ना। तो सिर्फ फीमेल की बात नहीं हो रही है, पुरुष भी बनते हैं। वह भी बहुतों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम्हारा काम ही है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा कह रहे हैं कि सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी ठहरी। सरस्वती माँ ब्रह्मा की बेटी है, जो नंबर 1 शिष्या हुई ना बाबा की, तो वही ज्ञान की देवी सरस्वती बनती हैं। तो उन्हीं का यादगार है जो देवी के रूप में उनकी पूजा होती है। फिर बाबा कह रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ेंगे नहीं और ये विकर्म करते रहेंगे तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, और दूजा जाकर नौकर चाकर दास दासियां बनेंगे, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है। भगवान बार बार बता रहे कि जो भी विकर्मों का बोझा है उसे इसी जन्म पुरुषार्थ से उतारो, नहीं तो क्या पद पाएंगे। फिर भगवान को बहुत तरस पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं तो राजयोग पढ़ा रहा हूँ ना, दास योग पढ़ा रहा हूँ क्या, प्रजा योग तो नहीं है ना। तो तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और इतनी ज़्यादा आप मुरली का मनन चिंतन करें, पॉइंट्स की रिवीजन करें, ताकि हर समय भगवान आपके साथ रहे। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान फेरना चाहिए, जिससे मनुष्य देवता बन जाए। देखो, ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए, जिससे मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाए। सच बात है, जो बेस्ट टीचर होते हैं ना, वो खुद भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनकी ये ललक होती है कि कैसे बच्चों को पढ़ा दें, कैसे उनको एक एक बात याद करा दें। तो सबसे पहले उनका बच्चा, उनकी आत्मा भी तो पढ़ रही है, हमारा मन भी तो पढ़ रहा है ना। तो बस ये तात लगी होती कि कैसे हम अपने आप को पढ़ाएं, और उस पढ़ाने के एवज में मुख से आवाज निकल रहा है तो सामने वाला भी सुन रहा है। तो शब्द ऐसे होने चाहिए जो दिल पे छप जाए। चलिए शब्द पे सुनते हैं। एक बात, छुरी, कटारी, तलवार, और क्या होता है हिंसा का सामान। चलिए एक और चीज कुछ, ये चारों में लड़ाई हो रही थी कि किसका धार इतना तेज है जो कितना ज्यादा घाव कर सकता है। मैं ताकतवर हूँ। दूर खड़ा शब्द उन लोगों को देख के मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मेरा घाव ज्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए शब्द ऐसे हो जो हर एक का कल्याण करे। जगत की माँ बनकर अपने शब्दों से सबको हीरा बना दो। यही तो है ज्ञान। पिता आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते। इसलिए लड़ाई झगड़े की तो कोई बात ही नहीं है। ईश्वरीय दरबार में, इंद्र सभा में कोई आसुरी स्वभाव वाले तो रह नहीं सकते ना। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, यानी सतयुग में ऊंच पद नहीं पाएंगे। यह है ही यहाँ की बात। परंतु वह अपने ऊपर ले गए हैं और मनुष्यों को डराते रहते हैं। क्या कहते हैं, ईश्वर के नाम पे ले गए कि ईश्वर सजा देंगे। ईश्वर सजा नहीं देते, हमारे कर्म हमें सजा देते हैं। इसीलिए भगवान से भल मत डरो, प्यार करो, कर्म से डरो। कर्म ये नहीं देखता कि आप अच्छे हो, आपने इतना उसको गिफ्ट दिया, इतनी महिमा करी है। कर्म तो बस काम देखता है, आप जैसा करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। बाबा ही आकर हमें राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान है। मेरे को पतित पावन कहते हो ना, मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको फिर औरों को सिखलाना है। अच्छा भाषण करने वाले को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती। तो देखा, उस समय उन्हें भी याद नहीं आती, बाद में ख्याल आता है कि यह बोलना चाहिए था। तो नोट जरूर करो, क्योंकि अच्छी रीति जो एक दिन पहले पढ़ेगा, एक दिन पहले तैयारी करेगा, वही तो फिर अच्छी रीति बता पाएगा। नोट करके छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है। धारणा तब होगी जब श्रीमत पे चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट रिपीट करे, औरों को सुनावे, तब ऊंच पद पावे। तो औरों को हम जितना सुनाएंगे, साथ साथ मेरी आत्मा भी तो सुन रही है ना। और जितना हम औरों को बनाएंगे, औरों का कल्याण करेंगे, औरों को रजाई पद का अधिकारी बनाएंगे, जितना मुरली के ज्ञान चिंतन मनन चलता रहे, बस हो गई भगवान की प्रत्यक्षता। तो राजा बनना कोई मासी का घर थोड़ी ना है। राजा बनने के लिए मेहनत करिए, और मेहनत क्या है, बस पढ़ना है। हर कर्म करते कर्म योगी, मेहनत करनी है, समझा। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट,
पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी पूजा नहीं करानी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे, तब ही पूजनीय लायक बनेंगे। तो पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ तो करना है पूज्य बनने का, लेकिन यहाँ पे पूज्य नहीं बनना है। यहाँ पे महिमा नहीं करवाने को कोई कर रहा है तो उसकी भावना है, उसका भी रिगार्ड दो। क्यों नहीं यहाँ पूजनीय बने? क्योंकि यहाँ शरीर, आत्मा तो है ही मैली, शरीर भी विकारी है, विकारी तत्वों से बना है, पतित है ना, इसीलिए यहाँ पूजनीय नहीं हो सकते, पावन यहाँ नहीं। दूसरी पॉइंट, होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। सेवा करनी है लेकिन अपनी होशियारी खत्म नहीं करनी है। बुद्धि से चलना है, बुद्धि को ताक पे रख के नहीं चलना है, बुद्धि को लेके चलना है, युक्ति युक्त चलना है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। मन को भी शुभ संकल्पों का भोजन देने वाले सच्चे वैष्णव कहलाते हैं। वरदान है, परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। विस्तार है, परमात्म प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो परमात्म प्यार में पल रहे हैं, जिसके ऊपर बराबर भगवान की छत्र छाया बनी हुई है, वो बच्चे हर एक आकर्षण से ऊपर, किसी की अच्छाई से भी और किसी की बुराई से भी, कि दोनों में ना फेविकोल का जोड़ होता है। अच्छाई में एकदम चिपक जाते हैं और बुराई में तो चिपकते ही, क्योंकि उसी की बात याद रहती है। हम भले सोचते हैं कि बात नहीं कर रहे तो हम उससे दूर हो गए, किनारा कर लिए, नहीं, क्योंकि मन तो बराबर उनसे बातें कर रहा है, बराबर उनके बारे में सोच रहा है। तो इस चीज़ से मुक्ति के लिए आकर्षण से ऊपर कोई आकर्षण मुझे खींच नहीं सकता। जो धरनी अर्थात देह अभिमान के आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती, उन्हें माया भी नहीं खींचेगी। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया के आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरनी के आकर्षण से परे हो जाता है। रॉकेट कब उड़ता है? जब उसके नीचे आग लगी होती है पिछाड़ी में, है ना। तो हमारे पिछाड़ी आग, योग की अग्नि जगी रहेगी हमेशा, श्रीमत की अग्नि जगी रहेगी हमेशा। मुरली के पॉइंट चल रहे हैं, हर कर्म करते, बाल बच्चे संभालते, घर बार देखते, युक्ति से अपनी अग्नि को जलाए रखना है। हाँ, तो क्या होगा? धरती हमें पकड़ नहीं सकेगी, हम तो ऊपर से ऊपर उड़ रहे हैं। ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना व एक पिता के प्यार में समाये रहना। इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। माया भी उन्हीं को पकड़ती है जो बाप का बनकर भी उनकी याद भुला देते हैं। माया उनको याद दिलाते, सटका लगाती है कि याद हो जाए। स्लोगन, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर कर न सके। स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर न कर सके। मतलब खेल नहीं खिलाए परिस्थिति। परिस्थिति को देखिए, दो शब्द से बना है, पर जोड़ स्थिति। पर अर्थात पराई, पराई स्थिति। स्वस्थिति हमारी खुद की स्थिति, आत्मिक स्थिति जब मजबूत होगी पहाड़ जैसी, तो परिस्थिति क्या बन जाएगी? रुई। और रुई को हम क्या करेंगे? एक सेकंड में फूंक मार के ब्लो एंड फ्लो कर देंगे। तो बस स्वस्थिति को मजबूत बनाओ, पहाड़ जैसा। पहाड़ के आगे कोई गाली बक रहा है, कुछ भी डाल रहा है, उस पर कोई फर्क पड़ता है क्या? वो तो अपनी जगह अचल खड़ा है। उसी तरह से बाबा कहते हैं ना, अचल अडोल बनो, नीचे ऊपर आपकी परिस्थितियों को हिला न सके। दादियों की पुरानी डायरी से कुछ अनमोल ज्ञान रतन है। ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन अथवा थूर है। थूर माना जड़, खुशी का फाउंडेशन क्या है? ज्ञान। जिस फाउंडेशन पर ये सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार है, क्योंकि जड़ के ऊपर ये सारे वृक्ष का मदार है ना, पूरा वृक्ष टिका होता है उस पर। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है तो वह खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद है। मायावी मनुष्य अर्थात दुनिया वाले, अज्ञानी आत्माएं। धन है, वैभव है, बच्चे हैं, सभी कुछ है, अवार्ड मैंने टाइटल है, नाम शान सब है, तो इस खुशी में नशे में है कि हमारे पास सब धन मौजूद है, हम तो स्वर्ग में ही हैं। परंतु हम जानते हैं कि उन्हें सदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती। क्या 40 लाख के सोफे पर बैठकर क्या हम दुखी नहीं होंगे? किसी ने कोई बात बोला तो क्या हम ये सोचेंगे, अरे हम तो इतनी कीमती सोफा बैठे, हम कैसे दुखी हो सकते हैं? ऐसा होता है क्या? जितना हम कीमती चीज़ पर बैठेंगे उतना ही ज़्यादा रोएंगे, उतना ही ज़्यादा मेरी मन की शांति खत्म होती है। तो क्योंकि ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई साहूकार किसी फल का माल निकाल आपे ही खा लेवे, उसका छिलका फेंक देवे।
जिसे कोई गरीब उठा ले, उसे देखकर खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है, परंतु वास्तव में वो माल तो मालिक का था। क्या बात है। ये जो छिलके, छिलके विनाशी चीजों को बाबा कह रहे छिलके हैं। ये छिलके को पा करके मत समझना कि हम तो साहूकार हैं, क्योंकि वो आपको सदाकाल की खुशी नहीं दे सकता। आपका पेट आपकी आत्मा का नहीं भरा, क्योंकि आपको मिला ही नहीं, छिलका मिला। तो माल वाला चीज चाहिए, तो ये ज्ञान पर सुनो। इसमें माल है, तरावट वाली माल यहाँ है, पूरा गुदा भरा हुआ है, जिससे आपको सदा काल की आत्मा आपकी पौष्टिक हो जाएगी। क्या बात है, बहुत सुंदर पॉइंट दादी ने अपनी डायरी में नोट किया। तो छिलका देखकर खुश मत हो। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देने वाली ये चीजें हैं, इससे इसमें सुख नहीं है। जो इसमें रस ना ले, उसमें जाएंगे तो फिर फंसेंगे। घमंड में नहीं रहना कि मेरे पास बहुत माल है। हमेशा अपने को झुका के चलो, झुक कर चलो। भला आप घर में बड़े भी हो, लेकिन समझो कि मैं सबसे छोटा हूँ, क्योंकि मैं बाबा का भी कितने वर्ष से ज्ञान में है। उस अनुसार आप अपने आप को उतना बड़ा समझिए और एकदम फ्रेश रहिए, छोटे बच्चे के जैसे निश्चिंत। निश्चय बुद्धि विजयंती। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।